सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में जारी वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 82वें 82 नंबर पे। तो व्यापार रिश्वत जोखिम को मापने वाली वैश्विक सूची में भारत 2021 में 82 नंबर पे रहा है। पिछले साल बात करेंगे 2020 में तो भारत 77 नंबर पे था। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ग्लोबल ब्राइब रिस्क रैंकिंग। और इसे किसने जारी किया? तो रिश्वत विरोधी मानक सेटिंग संगठन है ट्रेस, उसने इसको जारी किया है। और इसके अनुसार डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड ये वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सूचकांक में सबसे कम है। और इसके अनुसार वैश्विक रिश्वतखोरी जोखिम सबसे कम किन देशों का है? डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड का। और भारत इसमें 82 नंबर पर है। अच्छा चलो अभी बताओ, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था, उसमें भारत कौन से स्थान पे था? 10वें स्थान पे था। हमने पढ़ा था पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे कोई भी देश नहीं है। चौथे स्थान पे डेनमार्क था, पांचवे पे स्वीडन था और छठे पे नॉर्वे था। बाकी अभी जो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 आया था उसमें भारत 18वें स्थान पे था, टॉप पे नॉर्वे रहा। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 आया था, उसमें केरल टॉप पे था। अभी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स आया था, उसमें कर्नाटक टॉप पे था। अभी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आया था, उसमें भारत 79 नंबर पे था, टॉप पे डेनमार्क था। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स आया था, उसमें भारत 71 नंबर पे था। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे तो उसमें भारत 101वें स्थान पे था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया नाम की बुक लिखी है? तो आंसर होगा देबाशीष मुखर्जी ने। तो अभी देबाशीष मुखर्जी ने द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया नाम की बुक लिखी है। ये जो बुक है ये भारत के 8वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के ऊपर लिखी गई है। उन्होंने भारत के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। बाकी भास्कर चट्टोपाध्याय द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नाम से बुक लिखी। प्रदीप मैगजीन नॉट क्रिकेट अ रिपोर्टर्स जर्नी नाम की बुक लिखी। और सुधा मूर्ति द सेज विद टू हॉर्न नाम से बुक लिखी थी। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस तमिल फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा कुजंगल को। तो तमिल फिल्म है ये कुजंगल, जिसे 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा में भारतीय पेनोरमा खंड में प्रदर्शित किया जाएगा। और आपको बता दूं कि कुजंगल ये ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि भी है। ये एक शराबी और गाली गलौज करने वाले पति और उसकी पत्नी के बीच संबंधों की कहानी है। और कहानी उनके बच्चों के दृष्टिकोण से है। तो याद रखना, भारत के 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन अभी ये 20 से 28 नवंबर तक किया जाएगा। कहाँ पे? गोवा में। अच्छा ये तो 52वां हो गया, इससे पहले 51वां हुआ था, वो भी गोवा में ही हुआ था। गोवा में ही होता है ये। उसमें फोकस कंट्री कौन सा देश था? बांग्लादेश था। और बताओ किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था उसमें? इनटू द डार्कनेस, याद रखना। बाकी वाटर ब्यूरियल भी नाम सुना होगा आपने। अरुणाचल प्रदेश के वाटर ब्यूरियल को 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था। और पगलिया मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में मराठी फिल्म पगलिया ने बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म का अवार्ड जीता था। तो ये नाम भी आपने जरूर सुने होंगे, याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस बैंक ने मुंह बंद रखो नाम से अभियान का दूसरा संस्करण लॉन्च किया? तो आंसर होगा HDFC बैंक। तो अभी HDFC बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय धोखाधड़ी जागरूकता सप्ताह, जो अभी हम 14 से लेकर 20 नवंबर तक मना रहे हैं, तो उसके समर्थन में धोखाधड़ी की रोकथाम पर जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने मुंह बंद रखो अभियान का दूसरा संस्करण शुरू किया है HDFC बैंक ने। और इसका उद्देश्य क्या है? सभी प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में अपने ग्राहकों के बीच में जागरूकता बढ़ाना और उनकी रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए अपना मुंह बंद रखने के महत्व और किसी के साथ गोपनीय बैंकिंग जानकारी साझा नहीं करना। HDFC बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD CEO शशिधर जगदीशन है। टैगलाइन होती है हम है ना ख्याल आपका। आपको याद होगा अभी HDFC बैंक ने स्मार्ट उन्नति पहल भी शुरू की थी और दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना भी शुरू की थी। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक
देश भर में माइक्रो एटीएम शुरू करेगा ये। कर्नाटक बैंक के अभी अध्यक्ष बने थे प्रदीप कुमार पांजा, और जम्मू कश्मीर बैंक के भी एमडी सीईओ बने थे बलदेव प्रकाश। नाम याद होगा आपको, ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा सौरव गांगुली को। तो अभी बीसीसीआई अध्यक्ष और भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये किनका स्थान लेंगे? अनिल कुंबले का स्थान लेंगे ये। तो आईसीसी की क्रिकेट समिति ये खेल के नियमों और विनियमों का ध्यान रखती है। बाकी राहुल द्रविड़ हमने पढ़ा था कल, रवि शास्त्री के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने ये। और वीवीएस लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट एकेडमी के मुख्य कोच बने। किसका स्थान लिया? राहुल द्रविड़ का। देखो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना होती है 1909 में, और इसका हेडक्वार्टर आपको दुबई यूएई में मिलेगा। इसके चेयरमैन बने थे अभी ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। अच्छा चलो, आप तो ये बताओ, अभी 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज बने थे कौन? जो रूट, ये इंग्लैंड के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी कौन? मिताली राज। बाकी आपको याद है अभी सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बनी थी? शेफाली वर्मा बनी थी। और अभी पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी थी कौन? स्मृति मंधाना। जबकि एक दिवसीय शतक बनाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है? एमी हंटर है, ये आयरलैंड से हैं। तो ये नाम भी ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुआरे राशन, जिसको कहेंगे घर पर राशन योजना शुरू की है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल ने। तो अभी पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने भी 16 नवंबर 2021 को ही दुआरे राशन योजना यानी कि घर पर राशन योजना शुरू की है। और इससे राज्य के करीब 10 करोड़ लोगों को फायदा होगा। क्या होगा इस योजना में? इस योजना में खाद्यान्न ले जाने वाले वाहन लाभार्थियों के दरवाजे पर राशन पहुंचाएंगे। अब बात पश्चिम बंगाल की है, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। देखो इसकी कैपिटल कोलकाता है, और कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे। भारत की पहली मेट्रो इसी नदी के नीचे चलेगी। और अभी कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कर दिया गया। कोलकाता में आपको यूको बैंक का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, और बंधन बैंक का हेडक्वार्टर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो गए और गवर्नर जगदीप धनखड़ हो गए। अभी आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के दुर्गापुरा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री भी लगाया गया था। और पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया था। उन दोनों महिलाओं के नाम क्या है? गौरी रानी और गौरी बाला। और आप जानते ही हो भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग टी को मिला था, जो कि पश्चिम बंगाल की है। सन 2004-05 की बात है ये। पश्चिम बंगाल ने कृषक बंधु योजना भी शुरू की थी। और पश्चिम बंगाल में ही बना है देश का पहला टायर पार्क। देश का पहला फायर पार्क कहाँ पे बना? उड़ीसा में। और पश्चिम बंगाल ने शुरू की थी पथ श्री योजना। देखो यहाँ पे आपको 2 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व। गोरुमारा नेशनल पार्क मिल जाएगा आपको यहाँ पे, नियोरा वैली नेशनल पार्क मिल जाएगा, सिंगालीला नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताओ अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तेलंगाना के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक चुना गया? तो आंसर होगा पोचमपल्ली को। तो अभी तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना गया है। तो इसे ये पुरस्कार 2 दिसंबर को मैड्रिड स्पेन में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन महासभा के 24वें सत्र के अवसर पर दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि पोचमपल्ली, इसको अक्सर भारत के रेशम शहर के रूप में भी जाना जाता है। और ये गांव उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें इकत नामक एक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है। और इसी पोचमचल्ली इकत को 2004 में जीआई टैग भी मिला था। फिर बताइए अभी हाल ही में कौन सा देश 2 दशकों के बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान 2 दशकों के बाद 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा, जो कि आईसीसी का एक प्रमुख टूर्नामेंट है। जबकि यूएसए और वेस्ट इंडीज़ ये 2024 में
T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे और इस तरह से उत्तरी अमेरिका में होने वाला ये पहला वैश्विक कार्यक्रम होगा। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है पाकिस्तान की, तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। पाकिस्तान और भारत के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और आपको याद होगा भी बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया था जिसका नाम गुलाब रखा था। किसने? पाकिस्तान ने ही। उसके अलावा बंगाल की खाड़ी में इस साल यास नाम का चक्रवात भी आया था जिसका नाम ओमान ने रखा था। और अरब सागर में तौकाते आया था जिसका नाम तौकाते किसने रखा था? म्यांमार ने। और पाकिस्तान की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी? आयशा मलिक बनी। अभी पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का भी सफल परीक्षण किया था। ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज थी 290 किलोमीटर की। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में मेटावर्स में आभासी दूतावास रखने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा बारबाडोस। तो एक छोटा कैरिबियाई द्वीप राष्ट्र है ये बारबाडोस, जो मेटावर्स प्लेटफॉर्म है डिसेंट्रालैंड, उसके साथ एक समझौते के बाद एक डिजिटल दूतावास स्थापित करने वाला ये पहला देश बन गया है दुनिया का। और हम लोगों ने पढ़ा था कि फेसबुक ने अपना नाम बदल के क्या करने की घोषणा की थी? मेटा। देखो बात यहाँ पे बारबाडोस की है, तो ये रहा मैप में बारबाडोस। कैपिटल इसकी ब्रिज टाउन है। करेंसी बारबाडोस डॉलर है और प्रधानमंत्री मिया मोटली है। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया, यानी कि नेशनल एपिलेप्सी डे? तो आंसर होगा 17 नवंबर को। तो भारत में मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 17 नवंबर को मिर्गी फाउंडेशन के द्वारा नेशनल एपिलेप्सी डे के रूप में मनाया जाता है। मिर्गी ये मस्तिष्क का एक पुराना विकार है जिसके कारण दौरे या फिट्स आते हैं। और नवंबर का जो महीना होता है वो राष्ट्रीय मिर्गी जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा याद रखना नवंबर के तीसरे बुधवार को, यानी कि इस बार ये 17 नवंबर को आया, इस दिन हम विश्व COPD दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका मतलब हो गया क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। और इसकी थीम क्या है? हेल्दी लंग्स नेवर मोर इम्पॉर्टेंट। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो अभी रेल राज्य मंत्री हैं राव साहब दानवे। इन्होंने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किया, जिसमें यात्री 12 घंटे के लिए 999 रुपये में और 1999 रुपये में 24 घंटे के लिए पॉड होटल बुक कर सकते हैं। और इस पॉड होटल में 48 कैप्सूल जैसे कमरे हैं। आपको बता दूं पॉड होटल सबसे पहले जापान में विकसित किए गए थे। अच्छा, आप तो एक प्रश्न का जवाब दो। अभी किस देश ने दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन यानी कि सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन शुरू की? तो आंसर होगा जर्मनी ने। अभी भारतीय रेलवे ने रेल कौशल विकास योजना भी शुरू की थी। और बताओ पूरी तरह से सोलर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन कौन सा बना था? चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अभी राजस्थान के जोधपुर का मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर किया गया था। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे किया गया था। और भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन ये किस शहर में लॉन्च हुई? तो आंसर होगा पुणे में। अभी उत्तर प्रदेश के काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था। और मध्य प्रदेश का पहला स्वचालित रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट ये कहाँ पे स्थापित किया गया? हबीबगंज रेलवे स्टेशन में। रेल मंत्री आपके कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विद्या जयंत कुलकर्णी, घनश्याम उपाध्याय और नवल बजाज। तो अभी वरिष्ठ IPS अधिकारी विद्या जयंत कुलकर्णी, घनश्याम उपाध्याय और नवल बजाज को CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। CBI की स्थापना होती 1963 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल है। और कल के वीडियो की बात करें तो कल के वीडियो में क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछना भूल गए थे, तो अब आपसे आज पूछ लेते हैं। ये रहा आपका आज का होमवर्क प्रश्न। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मुझे पता है आपकी एप्लीकेशन कल से वर्क नहीं कर रही है, तो इसमें कुछ बग आ गया है टेक्निकल, तो इसे जल्दी रिजॉल्व कर दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।
थैंक यू वेरी मच।